ये कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं आंवला नवमी की कथा। एक आंवला राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन समाप्त हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। चूंकि वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका मान नहीं रखा तो दुनिया में हमें कौन मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा और रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए हैं और सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए हैं। तब राजा रानी सावामन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्नदाता के बगैर बैर पड़ गए। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलीय राजा है, सो तुम वहां चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह वहां दोनों पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो वह बोली कि मेरी पीठ पर आंसू पड़ गए हैं। तब बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस था। वह एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें करने नहीं दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी कह और सुने।